मिलितं येन तस्मै ते नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज बड़ी काम की बात हम करते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो पहली क्वालिटी है वो श्रद्धा कही गई है। श्रद्धा यानी कि चीजों को हृदय से स्वीकार कर लेना, या हम लोग सरल भाषा में कहते हैं कि चीजों को पसंद करना। जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं, बाहर से नहीं, हृदय से, अंदर से। अंदर से सम्मान करते हैं तो बाहर से भी करते हैं। जब हमें कोई चीज अंदर से बहुत, किसी चीज को बहुत सम्माननीय लगती है तो उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, फिर हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। सेवा करने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, तत्व है कि जो भगवान है ना वो हृदय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हृदय में। तो इस बात पे श्रद्धा होनी चाहिए, इस बात पे विश्वास होना चाहिए। आदि यज्ञो अहम एवात्र देह देहा भृताम वरा। गीता के 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं देह भृताम वरा। हे अर्जुन, परमात्मा रूप से मैं अहम एव अत्रा देह देह भृतम वरा। मैं यानी कि श्री कृष्ण परमात्मा रूप से हर देहधारी के हृदय में रहता हूं। इसी को आदि यज्ञ कहा जाता है, आदि पुरुष। तो जो हृदय में रहते हैं ना, उनका एक विशेष नाम होता है, उसे परमात्मा कहते हैं। उनका नाम होता है परमात्मा। और वो जो परमात्मा होते हैं, वो उनका जो स्वरूप होता है वो विष्णु स्वरूप होता है। यानी जो परमात्मा है वो कृष्ण का एक रूप है, कृष्ण का एक विस्तार है। जैसे भगवान कितने भी रूप धारण कर सकते हैं, तो उसी तरह उन्होंने एक परमात्मा का रूप धारण करके हर आत्मा को संभाला हुआ है। हर आत्मा की सत्ता, चेतना और आनंद प्रदान करने के लिए परमात्मा रूप है। और परमात्मा रूप से हृदय में बैठकर वो जीवों को एक मशीन की तरह चलाते रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूराणि मायया।
तो भगवान सबको चलाते रहते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं क्या? नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं चलाते। हमारी मर्जी, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, जैसे जैसे इच्छा हम करते हैं उसी हिसाब से हम कर्म करते हैं, और वो कर्मों का जो फल है उसके अनुसार वो हमको चलाते रहते हैं, हमको फल देते रहते हैं, इच्छा को पूरी करने के लिए मौका देते रहते हैं, शक्ति देते रहते हैं। तो करने वाले भगवान नहीं है, करने वाले हम हैं। भगवान जब करने वाले बनते हैं वो सिर्फ महापुरुषों के जीवन में होता है, जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं ना, तो उनके जो कर्म होते हैं उनके अपने नहीं होते, वो भगवान के होते हैं। तो जिंदगी आप दो तरीके से जी सकते हो, एक कि आप इंचार्ज हो और भगवान इंचार्ज नहीं है। आप सुख बटोरो, सुख के लिए हर कोई सुख के लिए काम कर रहा है। तो जब आप अपनी इंद्रियों के सुख के लिए काम करते हो तो आप भगवान से इंडिपेंडेंट काम करते हो। चूंकि भगवान के बिना कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आपकी इंडिपेंडेंट इच्छाओं को भी भगवान सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आपको यह समझ में आता है कि भगवान से अलग तो सुख होता ही नहीं है, सुख का आभास होता है बस कि मिल जाएगा, इसकी चर्चा हमने कई बार पहले भी करी है। भगवान से भिन्न, भगवान से अलग सुख होता ही नहीं है। सुख क्या होता है? सुख वो होता है जो एक तो अनंत मात्रा का हो, बहुत ज्यादा हो, और कभी खत्म ना हो, उसको सुख बोलते हैं। एक बार सुख आ जाए, उसके ऊपर फिर दुख का प्रभाव ना पड़े, तो उसको ही सुख बोलते हैं। जो आता जाता रहता है वो सच्चा सुख नहीं होता, वो झूठा सुख होता है। इसीलिए वेद जो हैं और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमेशा शाश्वत यानी परमानेंट सुख को प्राप्त करने के लिए ही हमें आज्ञा देते हैं, सजेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो इस तरह से दो डिवीजन बन गए। संसार जो होता है, संसार में अधिकांश जो लोग हैं, चाहे वो बुद्धिमान हो या बुद्धू हो, वो क्षणिक सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और ये क्षणिक सुख किस पे बेस्ड है? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर पे। अहंकार, बुद्धि, ये सब इसमें आ जाता है। और जो परमानेंट सुख है वो किस पे बेस्ड है? वो आत्मा पे और परमात्मा के संबंध में बेस्ड है। हम लोग जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान के साथ संबंध में छुपा हुआ है, उसी को रस कहते हैं। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, ईश्वर रूप से मैं सबके हृदय में वास करता हूं। अब ये एक इतनी बड़ी बात है कि इतनी सी बात अगर कोई समझ जाए कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण सदा मेरे साथ हैं, तो उसी से उसके जीवन में नित्य सुख आ जाएगा। सब सर्वत्र हमेशा उसके जीवन में सुख रहेगा। उसको केवल इस बात पे अपने आप को पक्का करना है। तो भगवान ने बहुत बार इस बात को कहा है कि मैं हृदय में वास करता हूं। और जो लोग अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं ना, देखो भाई, हर चीज को अच्छा किया जा सकता है और गंदा किया जा सकता है। जैसे आपका शरीर है, शरीर को साफ किया जा सकता है, गंदा किया जा सकता है। आपके बाल हैं, बालों को साफ कर लो, गंदा कर लो, जटाई बना लो। आपका मुंह है, आपकी नाक है, नाक गंदी हो सकती है, साफ हो सकती है, हर चीज। ठीक उसी प्रकार जो मन और बुद्धि होते हैं, इंद्रियां होती हैं, वो भी शुद्ध और अशुद्ध होती हैं। मन में जब खलबली मची होती है, जैसे पानी में कुछ पत्थर मारो तो खलबली मच जाती है, पता नहीं लगता पानी में नीचे क्या है, ऊपर क्या है।
सिर्फ़ तरंगे-तरंगे उठती रहती हैं, डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब पानी शांत होता है, स्वच्छ होता है, शीतल होता है, तो आर-पार सब दिखता है। नीचे साफ पत्थर, कंकड़ सब साफ-साफ दिखते हैं। तो ऐसे ही मन जब शांत होता है, शांत यानी कि शुद्ध होता है। मन में जब काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष की गंदगी हट जाती है, तब साफ होता है। तो जब हृदय शुद्ध होता है ना, तो अ, अंदर बैठे परमात्मा का बोध हो जाता है। तो भगवान की कथा अगर आप ध्यान से सुनोगे, उस पे ध्यान मनन करोगे, चिंतन करोगे बार-बार उन सिद्धांतों का, कथाओं का, लीलाओं का, तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और आप भगवान को अनुभव कर लोगे। तो वही भगवान जो आपके हृदय में रहते हैं, वही प्रकट होके आते हैं। वही राम बन के, वही श्याम बन के आते हैं। वही विष्णु बन के आते हैं, वही तरह-तरह की लीलाएँ करते हैं। जो दिल में बसे हुए हैं ऑलरेडी, वही लीला करते हैं और उनकी जो लीलाएँ हैं, उसको सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है। नारद जी को आप जानते हैं, नारद जी दिव्य देवऋषि हैं, लेकिन अपने एक जन्म में ना ये दासी के लड़के थे। दासी यानी कि नौकरानी जो घर-घर काम करती थी। तो साधुओं के आश्रम में भी काम करती थी, सफाई करती थी, झाड़ू-पोछा, बर्तन करती थी। तो नारद जी उनके लड़के थे, छोटे थे, पिता की मृत्यु हो गई थी, बड़े गरीब थे। लेकिन नारद जी आश्रम में जाते थे और साधुओं की कथा सुनते थे। नौकरानी का लड़का सुन रहा है, सुनने दो बच्चा। प्रसाद के बाद कहता था मैं आपका जो बचा हुआ है मैं खा लूँ, तो सब कहते थे खा लो, खा लो। तो साधुओं का उच्चिष्ट, महान साधुओं का उच्चिष्ट नारद जी ने प्राप्त खाते थे। साधुओं का बचा हुआ पाने से हृदय शुद्ध होता है, साधना में ताकत आती है। फिर एक दिन नारद जी के माँ को सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब बेचारा छोटा-सा बालक 9-10 साल का, तो उसने जैसा-जैसा साधुओं से सुना हुआ था, वैसा ही जंगल में जाके ध्यान लगाने लगा। और ध्यान लगाते उसको पता था कि हृदय में भगवान है, तो उन्हीं भगवान पे ध्यान लगाने लगा और उसको भगवान दिखने लगे और उसको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि वो रोने लगा। खुशी के आंसू झरझर आंखों से बहने लगे। फिर क्या हुआ कि भगवान गायब हो गए। अब जब गायब हो गए तो वो छटपटाने लगा, बुरी तरह से छटपटाने लगा। कोई बहुत अधिक सुख मिलने के बाद एकदम चला जाए तो कैसी छटपटाहट होगी। तो फिर भगवान बोलते हैं कि देखो बालक, ये जो तुम्हें मेरा दर्शन हुआ क्षण भर का, ये मैंने अपनी तरफ से तुम्हें दे दिया दर्शन। तुम अभी इसके योग्य नहीं हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में अभी बहुत सी गंदगी है। तुम एक काम करो, तुम मेरा भजन करो, तुम मेरा नाम जप करो, मेरी कथा सुनो, साधुओं का संग करो, भक्ति के बारे में। फिर जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, तब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे और सदा मेरे दर्शन करोगे। उसके बाद फिर अगले जन्म में वो नारद जी बन जाते हैं और अभी भी नारद जी हैं वो, सदा को रहेंगे। वो स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो वही जो उन्होंने सुना कि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं, इस बात पे विश्वास हो गया उनको। तो आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं, हमेशा हमेशा रहते हैं? इस चीज़ का आभास
हमेशा रहेगा जिसको, वही धन्य है। नहीं, थ्योरेटिकली तो सबको पता है। थ्योरेटिकली नहीं, 24 आवर्स याद रहेगी। तो नारद जी फिर बताते हैं कि फिर जब मैंने उनका कीर्तन करना शुरू किया, जप करना शुरू किया, उनके बारे में सुनना शुरू किया, भक्ति को करने लगा, फिर मेरा ये पक्का हो गया कि हृदय में मेरे भगवान सदैव रहते हैं। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा। प्रेमाञ्जनचुरिता भक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि जो भक्त भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है, तो प्रेम की आँखों से वो अपने ही हृदय में सदैव श्याम सुंदर का दर्शन कर लेता है। सोचिए किसी मनुष्य के अंदर कोई शक्ति आ जाती है, तो वो कितना स्पेशल बन जाता है। मान लो किसी को बैटिंग करना आजकल के ज़माने में जैसे क्रिकेट खेलना एक क्वालिटी है बहुत बड़ी, तो कितना फेमस और कितना महान बन जाता है। किसी के अंदर गाने की क्वालिटी आ जाए, किसी को कोई साज़, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गिटार, सितार, बांसुरी कुछ भी बजाना अच्छे से आ जाए, कोई एक कला आ जाए, तो कितना उसका यश होता है। तो कल्पना करिए फिर अगर किसी के अंदर भगवान ही आ जाए, तो उसका क्या हाल होगा? भगवान तो सारे कलाओं के राजा हैं, सारे गुणों के निधि हैं। तो भगवान तो सबके हृदय में वैसे ही है, बस उनका बोध हो जाने से ही वो बात बन जाती है, नहीं तो होना ना होना एक जैसा है। आपके घर के नीचे खजाना है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो है या ना है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप पूरी जिंदगी तंगी में, गरीबी में ही निकल गई आपकी, आपको पता ही नहीं आपके घर के नीचे खजाना है। तो आप तो अगर पता होता या इस बात पे विश्वास करके आप अपने घर के आंगन को खोदते, तो आपको नीचे से खजाना मिल जाता। तो अगर खजाना है भी और आपको पता नहीं है, तो फिर हो तो क्या, ना हो तो क्या? तो बेसिकली नहीं है। जब आपको पता नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा रूप से कृष्ण आपके हृदय में अभी भी बैठे हैं। कल भी बैठे थे, 100 साल पहले भी थे और करोड़ों साल बाद भी तक भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कहने का अर्थ ये है। लेकिन आपने उस बात को समझा नहीं, उस बात को पक्का नहीं किया। बस इतना सा छोटा-सा काम आपको करना है। लेकिन ये छोटा-सा काम करने के लिए, समझने के लिए आपको अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, अपनी हर चीज़ को ठीक करना होगा। क्योंकि आप इसको नहीं पकड़ सकते। वो जब तक नहीं चाहेगा कि मुझे ये भक्त पकड़े, ये भक्त मुझे देखे, जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे, जब तक राधा नहीं चाहेगी कि आप उनके कृष्ण को देखो, तब तक आप नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। इसलिए उनको जब तक इंस्पायर वो तभी होंगे जब हम ईमानदार बन जाएँगे, जब हम सिंसियर बन जाएँगे। एक्सीडेंटली नहीं, वाक़ई सिंसियर, वाक़ई जब हम भगवत प्राप्ति के लिए सिंसियर हो जाएँगे, तो ये मैजिक हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। तो हम लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं इंद्रियों के कारण, चीज़ों के कारण,
तो हरि का जो नाम है, उनका जो नाम है ना, उनके जो नाम है, चैंटिंग करना, जप करना, कीर्तन करना और उनके जो भक्त हैं, वो हमारे बड़े काम के। उनकी जो कथा है, उनका जो ज्ञान है, ये बड़े काम के हमारे, क्योंकि उसकी मदद से हम अपने को ठीक कर लेते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति सही डॉक्टर से सही दवाई लेकर ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, उसका स्वास्थ्य पुनः ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भक्ति रूपी दवाई, गुरु रूपी डॉक्टर का सेवन करके हम लोग आध्यात्मिक जगत में रहने लायक बन जाते हैं। डिवाइन बन जाते हैं, दिव्यता को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो बस यही है बहुत बड़ा सीक्रेट। जैसे कथा आती है जब अ, उत्तरा उत्तरा जो अर्जुन की बहू है, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी है, तो उसके ऊपर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और वो ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है कि वो उसकी कोख में जो बच्चा है उसको मारेगा, उत्तरा को नहीं मारेगा। इतना सूक्ष्म अस्त्र है ये। तो भागवत में लिखा गया है कि जब वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पास आता है तो उत्तरा को पता लग जाता है कि ऐसा 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 तीर मेरे तरफ आ रहा है, अस्त्र भयानक, और मेरी बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो वो तुरंत कृष्ण के पास दौड़ के जाती है। तो जब वो अटैक करता है तो शास्त्र कहते हैं कि अंतस्थ सर्वभूतात्मा, अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि, स्वमायया आवृतो गर्भान वैरात्या कुरु तंतवे। मतलब कि अंतस्था, कि भगवान तो पहले से ही उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है उसके हृदय में बैठे हुए हैं, तो वहीं से निकलकर वो गर्भ के अंदर ही उस अस्त्र को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक गदा ले लेते हैं और बड़े स्टाइल से चारों तरफ घूम घूम के उस शक्ति को, और वो जो बालक परीक्षित होता है वो भगवान के दर्शन कर लेता है गर्भ के अंदर, और इतना अट्रैक्ट हो जाता है कृष्ण से कि जब वो बाहर निकलता है मां के पेट से, तो वो हर व्यक्ति का परीक्षण करता है कि ये वो तो नहीं है जिसको मैंने पहले दर्शन किया था। तो इसीलिए गुरुजन उसका नाम परीक्षित रख देते हैं कि सबका परीक्षण कर रहा है। क्या परीक्षण कर रहा है? कि ये भगवान तो नहीं है, वो कहाँ है, भगवान कहाँ है? तो परीक्षित मतलब जो सर्वत्र भगवान को ढूंढ रहा है, ऐसे उनका नाम परीक्षित पड़ा। कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितनी सुंदर लीला। तो हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अंतस्थ सर्वभूतात्मा, और ये सभी जीवों के हृदय में भगवान है, तो मेरे हृदय में, हमें अपने से मतलब है, हमारे हृदय में भगवान है। समस्त शक्तियों के एकमात्र स्वामी, समस्त। भगवान कौन होते हैं? जैसे कि भगवान की परिभाषा क्या है? तो भगवान उसको बोलते हैं जिनके पास सारी चीजें उनकी हैं पहले तो, लेकिन फिर भी पराशर जी ने बताया, वेदव्यास जी के पिताजी ने, कि जिनके पास 6 चीजें पूरी की पूरी उनकी हैं। कौन कौन सी चीजें? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य, सारी सुंदरता उन्हीं की है, सारा ज्ञान, सारा बल, सारा धन, सारा यश, सारा वैराग्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश श्रिया ज्ञान वैराग्य युक्ता षड्विध भगितिंगना। तो वो सारा ऐश्वर्य के साथ भगवान हमारे हृदय में। तो कोई कह सकता है कि अरे भगवान हृदय में रहते हैं तो फिर भगवान बचाते क्यों नहीं?
भगवान कहते हैं कि देखो भाई, मैं अंदर तुम्हें बचाने के लिए नहीं बैठा हूं, तुमने जो कर्म किए हैं ना उसका फल देने के लिए बैठा हूं, कि तुम्हें ठीक ठीक फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और तुम जो भी कर्म कर रहे हो उसको नोट करता रहता हूं मैं। तो पर आपको तो बचाना चाहिए, आप तो कहते हो कि आप मित्र हो। हाँ, मैं मित्र हूं, लेकिन मैं तो जो भक्त है उसका मित्र हूं ना। तो फिर मैं भक्त बन जाओ भक्त, तुम मेरे तो हो। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि भगवान के बिना चल नहीं सकता, मेरा लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकता। भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमदः, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनको इग्नोर करने का मतलब ही है कि अपना सर्वनाश करना। जैसे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं, उनकी बात नहीं मानी जाएगी, या वो जो सिद्धांत बनाते उस पे नहीं चला जाएगा, तो आप भारत में आप सेट नहीं बैठोगे। आप जियोगे, लेकिन वो जीना कंप्लीट नहीं होगा। आप अपने पिता से दूर रहकर, क्योंकि स्वाभाविक पिता के साथ संबंध है, आपकी खुशी पूरी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार भगवान को भूलकर, छोड़कर, उनकी आभास को ना होकर हमारा जीवन पूरा पूरा नहीं होता। तो जैसे ही भगवान रूप से हम उनको स्वीकार कर लेते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, तो फिर वो मैत्री हो जाते हैं। ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुष इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने भगवान की उपलब्धि कर ली। और हम कैसे महापुरुष बनना चाहते हैं? हम महान बनना चाहते हैं, बड़े धनवान बन के, अंबानी बन के। हम महान बनना चाहते हैं बहुत फेमस बन के। हम महान बनना चाहते हैं बहुत शक्तिशाली बन के। ये महान नहीं है। महान वो होता है जो भगवान की शरण ले ले। महात्मा नामस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता। भगवान ने गीता में कहा है, महान आत्माएं वो होती हैं जो मेरी दिव्य प्रकृति को स्वीकार करती हैं। अभी हम सब ने माया प्रकृति को स्वीकार किया हुआ है। तो दिव्य प्रकृति को जो स्वीकार कर लेता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर उसको महान कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? तो भगवान की भक्ति करने से वो हृदय में बोध हो जाता है, और सत्य है ये बात। ऐसा तो नहीं कि हम कोर कल्पना से ये बात कह रहे हैं कि भगवान नहीं है और हम कह रहे हैं नहीं, भगवान को देखो, अनुभव करो। वो तो ऑलरेडी है, वो तो शास्त्र, गीता, वेद सब कह रहे हैं। बस हमें उसको पक्का करना है। हमने तो उन चीज़ों को पक्का कर लिया जो चीज़ चेंज होने वाली है। जैसे हम ये मानते हैं कि हम मरेंगे नहीं, हम शरीर हैं। तो ये गलत बात है, हमने गलत चीज़ को पक्का कर लिया। तो इसलिए जो ध्यान भी लगाया जाता है, वो इसी चीज़ पे लगाया जाता है कि वो हृदय में कमल के, जैसा शास्त्र कहते हैं कि कमल है, कमल के ऊपर भगवान खड़े हैं। उनके अंग-अंग बहुत चमक रहे हैं, गहने हैं, मुकुट है। जैसे विष्णु रूप का जैसे वर्णन आता है, या श्याम सुंदर का वर्णन आता है तो त्रिभंग रूप में है, बांसुरी पकड़े हैं, वैजंती माला है, कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स का चिन्ह है, मकरांकृत कुंडल हैं, केसर तिलक है, घुंघराले बाल हैं। बहुत सुंदर वर्णन आता है भगवान का। तो उसी पे ध्यान लगाया जाता है। वो ध्यान से चित्त की जो गंदगी है, वो परिष्कृत हो जाती है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं ना भगवान के, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनसे अगर कोई मनुष्य मिले या कोई पशु-पक्षी भी मिले, तो उसको भी उनके हृदय में भगवत अनुभूति होने लगती है। और शांति फैल जाती है चारों तरफ। यही कारण है कि साधुओं के आश्रम में शांति रहती है। साधुओं के संग में एक अवर्णीय, अनिर्वचनीय
सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान वास करते हैं, परमात्मा रूप से नहीं, भगवान रूप से। भव द्विधा भगवतस् तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांस्तास्तेन गदाभृता। इसीलिए जो साधुओं का संग होता है, दर्शन होता है, वो तीर्थ की तरह पवित्र करता है। साधु भक्त जहां होते हैं वो तीर्थ होते हैं, क्योंकि वो भगवान को कैरी कर रहे होते हैं अपने हृदय में। इसलिए सबको साधु बनना है। स्त्री भी साधु है, बालक भी साधु है, वृद्ध भी साधु है, युवा भी, हर कोई साधु। साधु मतलब जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान का सेवक है। तो हमें अपने हृदय में उस कृष्ण को अनुभव करना है। ये चैलेंज है आपके लिए, ये टास्क है, इसे आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में, और आपने कोशिश करनी है। पहले तो उनको देखना शुरू करो, मानना शुरू करो, हर जीव में उनको देखो। जैसे मैं कहता हूं, हर दिन 100 लोगों के अंदर भगवान देखो, स्टैंप लगाओ, ये मेरे प्रभु मेरे प्रभु। इस तरह हर दिन प्रैक्टिस करो, कम से कम 100 लोग, जो भी आपको मिले लोग, उस पर प्रैक्टिस करो और उनसे प्रार्थना करते रहो। धीरे धीरे भगवान सही समय पे आपको पक्का कर देंगे। ऑल राइट, हरे कृष्णा। सो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये सिद्धांत आपको अच्छा लगा। आपको तो पता ही था ये सिद्धांत, मैंने तो सिर्फ याद दिलाया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। तो जी लाइक भगवान ने परमात्मा के रूप में लाइक क्यों वैसे इन्होंने एक्सपैंड किया अपने आप को, मतलब ऐसा कोई रीजन कहीं पे वर्णन तो? परमात्मा रूप से एक्सपैंड नहीं करेंगे तो चीजों को होल्ड कैसे करेंगे? जैसे कि आपके अंदर चेतना है, तो वो चेतना भगवान से आ रही है। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखते हैं साक्षी रूप से। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनम चा। याद दिला देना, चीजें भुला देना, इंस्पायर करना, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करते रहते हैं परमात्मा रूप से। परमात्मा जो है वो एक्चुअली में चीजों को धारण करते हैं, हर चीज को। सो उनकी कण कण में जो प्रेजेंस है परमात्मा रूप से, चेतन तत्वों के साथ वो परमात्मा रूप से रहते हैं। ठीक है, इसी तरह बना हुआ है ये ब्रह्मांड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, मैं सुनील भारद्वाज, गुरुग्राम। जी। चंद्रमा लोक में किस तरह के प्राणी रहते हैं जिनको पृथ्वी पर आगे गिरना पड़ता है? किन किन लोगों को? चंद्रमा लोक में चंद्र लोक में गिरता रहते हैं, उनको पृथ्वी पे आके गिरना पड़ता है। सभी जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ को प्राप्त नहीं हुए या आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं हुए, गोलोक को प्राप्त नहीं हुए, उनको छोड़कर जितने भी जीव हैं, यहां तक कि जिनको मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष यानी कि निराकार मोक्ष, उनको भी वापस आना पड़ता है। पर मोक्ष वाले ऐसा होता है कि उनको वो अपनी इच्छा से आते हैं, कि उनकी इच्छा होती है तब उनको नीचे आना पड़ता है। और जितने भी लोक में, स्वर्ग लोक, भुवर लोक, ब्रह्मा जी के लोक तक जितने भी प्राणी हैं, जैसे ही उनके पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, उनको वापस आना ही पड़ेगा।
क्योंकि वहां का जो निवास है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो माया माया प्रकृति के बाहर है परमानेंट जीवन। ये जड़ प्रकृति है ना, जो भूमि, अग्नि, वायु, इससे बनी हुई जो चीजें हैं, ये सब माया की चीजें हैं। इसके बाहर जो आत्मा, जब भगवान जब आत्मा को निकाल के बाहर कर देते हैं ना, तब उसका परमानेंट जीवन होता है। और भगवान क्यों करने लगे? आप जब जाना ही नहीं चाहते, भगवान कहेंगे ये तो जाना नहीं, तो रसगुल्ला खाना चाहता है, ये तो इस स्त्री को चाहता है, ये भगवान ठीक है भाई, तू जन्म जन्म इसको प्राप्त करता रहे, मैं मौका देता रहूंगा। लेकिन किसी जीवन में वो गुरु से ये ज्ञान ले लेता है कि मेरा असली सुख तो भगवान के पास है, तो फिर वो जिद्दी हो जाता है और वो भक्ति करता है और वो अपने मन को बार बार खींचता है और पवित्र करता है। फिर भगवान कहते हैं, ले मुझे जीत लिया तूने, चल मेरे साथ। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। निर्णय पक्का कर लीजिए। जी प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। तो यहाँ अमित प्रभु का प्रश्न है, हमें भगवान बस शुद्ध अच्छी जगहों पर ले जाना चाहिए या जहाँ आपका मन करे? हम किसी ऐसी जगह हैं जो ना ही शुद्ध है ना हम, लेकिन हमारे मन में भगवान का नाम आ रहा है, जैसे वॉशरूम में कुछ गलत काम कर रहे हैं, भगवान, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम कहीं लो, कहीं भी भगवान का नाम होगा तो वो जगह पवित्र हो जाएगी। चाहे मायखाने में हो, चाहे गुसल खाने में हो, चाहे वैश्यालय में हो, चाहे कसाई खाने में हो, चाहे नरक में हो, प्रभु का नाम याद करना मतलब कि वो जगह पवित्र हो जाएगी। भगवान का नाम गंदा नहीं होता। भगवान का नाम जैसे सूर्य है, सूर्य की शक्ति चाहे मल मूत्र में पड़े, चाहे गंगा में पड़े, चाहे पत्थर में, पौधे में, वो सब पवित्र कर देती है। तो भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है, उसकी परवाह मत करिए। पर माला जो है, जप माला जो तुलसी की माला होती है, उसमें थोड़ा शुद्धि अशुद्धि का विचार होता है, इसलिए माला लेके हम लोग शौच की जगह पे नहीं जाते या पवित्र अवस्था में इसको छूते नहीं है। लेकिन प्रभु का नाम याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सर्वत्र बोल सकते हैं, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। ठीक है जी प्रभु जी। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम जो इच्छा करते हैं, बताया है, वैसी स्थिति भगवान जी बना देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करिए। जैसे हम लोग प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हम जैसे इच्छा करते हैं वैसे स्थिति बना देते हैं, या प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं तब हमारे वैसे चलते रहते हैं। नहीं, मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, फिर से पूछिए धीरे से। आपने ये कहा है ना कि हम जैसी इच्छा करते हैं वैसी ही स्थिति जो है भगवान जी बना यस देते हैं। यस 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 तो यस जैसे हम कहते हैं ना कि हम प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं, यस यस तो उनके अधीनों के होके हम इच्छा करते हैं, या मतलब थोड़ा सा ये समझने कि हम जैसे उनके अधीन होके हम इच्छा करते हैं जी। और अधीन क्यों होते हैं? क्योंकि हमने उनको सम्मान किया है, उनको पसंद किया है, और अपनी स्वेच्छा से हम उनके अधीन हो जाते हैं। अब जैसे आप ये प्रवचन सुन रही हो, या आप गीता पढ़ती हो, या दूसरे भक्तों से सुनती हो, तो आप दिव्य ज्ञान सुनती हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये चीज मेरे लिए ज्यादा अच्छी है, इससे मेरे को दिव्य सुख मिलेगा, इससे मेरा जीवन नित्य हो जाएगा जन्म मृत्यु से। तो आप फिर नेचुरली इसको प्राप्त करने की कोशिश करोगी, तो पुराना जो गुण है वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। फिर आपके अंदर ये कश्मकश, ये लड़ाई चलती है, फिर करते 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 आप जीत जाती है। जैसे एक बालक होता है, वो कॉलेज में जाता है, तो उसको कई तरह चीजें उसको प्राप्त होती हैं, तब उसको ये निर्णय लेना होता है कि मेरे लिए कौन सी चीजें सही है। तो अगर उसकी बुद्धि सही है, उसको सही ज्ञान मिला हुआ है, तो वो भौतिक चीजों से, गंदी चीजों से लड़ लेता है और जीत लेता है। लेकिन अगर उसका पक्का नहीं है, तो वो सरेंडर कर देता है और बह जाता है और अपना बेड़ा गर्क कर लेता है।
तो ठीक उसी प्रकार गुण के अधीन तो हम हमेशा हैं, लेकिन दिव्य गुण भगवत भक्ति जो है वो गुणों से परे है, वो भी हमारे पास आ रही है, अब उसे बस स्वीकार करना है। ठीक है, हफ्ते में एक दिन माला आरती आइए, जी प्रभु जी। धीरे धीरे अपने भौतिक गुणों को जीत लीजिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। हरे हरे।